प्रेम से बोलो श्री अम्बे माता की जय, श्री नवदुर्गा माता की जय। आइए हम लोग सुनते हैं आज छठे दिन 8वां अध्याय का वर्णन, जिसमें रक्त बीज का वध माता जी के द्वारा इस कथा का श्रवण हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग पहले ध्यान करते हैं माता जी का। ओम अरुणाम करुणातरांगिदाक्षिम घृतपाशांकुशबाण जापहस्ताम अणिमादिभिरावृतां मयूकै रहमित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धि मई किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पास अंकुश वाण और धनुष शोभा पाते हैं। उस देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार ऋषि कहते हैं। तो इससे पहले हम सभी भक्त को आग्रह करना चाहेंगे, जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और हमें नया नया वीडियो बनाने का प्रेरणा आप लोगों से प्राप्त होता रहे और हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको इसी प्रकार नई नई कथा का श्रवण कराते रहें। तो प्रेम से बोलिए श्री अम्बे माता की जय। तब ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहिर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवता की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस प्रकार देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई।
सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकर पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुंच गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करके श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वराह शक्ति धारण करके वह उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी ऋषि के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटकने से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार चंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज निकाली। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी से कहा कि भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन को सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसे को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कछुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओर और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। हे महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति ने वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव
रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती बेध डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में हुए मातृगणों के नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य से सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपनी वज्र से रक्तबीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसके समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंद गिरे उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वह मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर पराक्रमी आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति वाराही खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादेवी रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो अपने शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य ने रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरी अस्त्रपात से जितने रक्त बिंदु और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपनी इस उतावले मुख में खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और उस भयंकर दैत्यों की जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँच पाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही
वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उससे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुए महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार आप लोगों ने 8वें अध्याय का वर्णन सुना। जय जय श्री मार्कंडी पुराणी यवनिके मनवंतरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वधम 8मोऽध्याय। प्रेम से बोलिए श्री अम्बे माता की जय। पुनः हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, यदि आप लोग हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि नया नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और हमारा मनोबल बढ़ता रहे और नया नया वीडियो हम आपके पास भेजते रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री अम्बे माता की जय, श्री नवदुर्गा माता की जय, श्री सद्गुरु भगवान की।